नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर संदीप सोनी जयपुर मानसरोवर में प्रैक्टिस करता हूं। मेरा अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप ऊपर लिखे नंबर पे बात कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वैक्सीन के बारे में, जो कि है न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो दोस्तों, कोविड के बाद में लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूकता लोगों की बढ़ गई है। पहले लोगों को लगता था कि वैक्सीन केवल बच्चों की चीज़ है, बट कोविड पैंडेमिक के बाद में हम सबको पता लग गया कि वैक्सीन किसी एज के लिए डिफाइंड नहीं है, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जिस वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं वो है न्यूमोकोकल वैक्सीन, यानी अगर आसान शब्दों में कहें तो न्यूमोनिया की वैक्सीन। अब ये वैक्सीन बच्चों में भी दी जाती है, बुजुर्गों में भी दी जाती है, और कुछ हेल्थ कंडीशंस जिनकी खराब हो उनमें भी दी जाती है। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि निमोनिया जो वैक्सीन है किसके अगेंस्ट हम बना रहे हैं। वो है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ये बैक्टीरिया क्या क्या कर सकता है? ये बैक्टीरिया मेनली आपका कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया न्यूमोनिया जिसे हम कहते हैं वो कॉज करता है। दूसरा, मिडिल ईयर इन्फेक्शन जिसे हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं वो कॉज करता है। साइनोसाइटिस साइनस के इन्फेक्शन कॉज करता है। मेनिंजाइटिस ब्रेन के इन्फेक्शन कॉज करता है। आपका सेप्सिस ब्लड स्ट्रीम में जो इन्फेक्शन होते हैं, पूरे ब्लड में इन्फेक्शन जो फैल जाता है, बॉडी में फैल जाता है, उसे कॉज करता है। सेप्टिक आर्थराइटिस यानी कि हड्डियों के इन्फेक्शन को भी ये कॉज करता है। फिर एंडोकार्डाइटिस यानी कि आपके हार्ट के जो वाल्व्स हैं उन पे इन्फेक्ट करके उन्हें खराब करता है। और पेरिटोनाइटिस यानी कि पेट के इन्फेक्शन ये कर सकता है। कुछ केसेस में ये इन्फेक्शंस आपके सिंपल एंटीबायोटिक से ठीक हो जाते हैं, बट अगर इम्यूनिटी खराब हो या एज बहुत कम हो या एज बहुत ज्यादा हो, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उनको ये इन्फेक्शंस हॉस्पिटलाइजेशन करा सकते हैं, आईसीयू तक भेज सकते हैं। इसीलिए ये वैक्सीन बहुत जरूरी है। अब ये वैक्सीन देते कैसे कैसे है? ये वैक्सीन 2 साल से कम के उम्र के बच्चों में और 65 ईयर के ऊपर एल्डरली लोगों में दी जाती है। इसके अलावा किस में दी जाती है? जिन लोगों को डायबिटीज हो अनकंट्रोल्ड, अस्थमा हो, सीओपीडी हो, लंग कंडीशंस हो, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो कैंसर की वजह से या एचआईवी की वजह से, जिनका लिवर डिजीज हो, सीकेडी हो, क्रॉनिक लिवर डिजीज, या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज, या जिनके लिवर डिजीज हो, क्रॉनिक लिवर डिजीज, इनमें ये दी जाती है। अब ये वैक्सीन 2 तरह की होती है न्यूमोकोकल वैक्सीन बेसिकली। एक होती है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, पीसीवी जिसे हम कहते हैं, जो कि प्रेवनार ब्रांड नेम से मिलती है। दूसरी है न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड वैक्सीन जिसे हम पीपीएसवी कहते हैं, जो कि न्यूमोवैक्स नाम से मार्केट में अवेलेबल है। अब इस वैक्सीन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे पीसीवी 13, 15, 20, या कि पीपीएसवी आपका 23। तो ये नंबर्स क्या है दोस्तों? बैक्टीरिया के कुछ सीरोटाइप्स होते हैं, तो जो वैक्सीन जितने सीरोटाइप्स को कवर करती है उस हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। जैसे पीसीवी 13 आपके 13 सीरोटाइप्स बैक्टीरिया को कवर करती है, वेरिएंट्स जिसे हम आसान शब्दों में कहें तो अब बात करते हैं कि बच्चों में ये वैक्सीन कैसे दी जाती है। बच्चों में जनरली पीसीवी वैक्सीन दी जाती है, 13 इंडिया में अवेलेबल। जनरली कैसे दी जाती है? आपके बच्चों की थाई पे दी जाती है। किसको दी जाती है? 2 साल के कम की उम्र के बच्चों को दी जाती है। 4 डोजेज होती है इसकी। एक पहली लगती है 6 वीक्स पे, फिर 10 वीक्स पे, फिर 14 वीक्स पे, फिर 9 to 15 मंथ्स। कुछ बच्चे जिनको हाई रिस्क डिजीजेस है, जैसे हार्ट डिजीज या लंग डिजीज, या जिनकी इम्यूनिटी खराब है, उनको कुछ बूस्टर डोजेस भी दी जाती है। अब ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? बहुत माइल्ड साइड इफेक्ट्स है। किसी किसी को हल्का बुखार, या जो इंजेक्शन साइट पे रेडनेस है, या हल्का फ्लू जैसे सिम्टम्स, या फटीग वगैरह, थकान वगैरह हो सकती है। कोई मेजर साइड इफेक्ट्स इनके नहीं देखे गए हैं। अब बात करते हैं कि एडल्ट इम्यूनाइजेशन। तो एडल्ट न्यूमोकोकल वैक्सीन हम 65 के एज के ऊपर के सभी लोगों को देते हैं। देते किस साइड पे है? डेल्टॉइड पे, यानी कि शोल्डर मसल पे देते हैं। 65 के ऊपर के एडल्ट्स को तो ये कंपलसरी है ही। उसके अलावा कौन से एडल्ट्स को देनी चाहिए? वही जिनको अस्थमा हो, जिनको लंग कंडीशन जैसे सीओपीडी या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो, जिनकी इम्यूनिटी खराब हो एचआईवी या कैंसर की वजह से, जिन्हें डायबिटीज हो, लिवर डिजीज हो, किडनी डिजीज हो, या क्रॉनिक स्मोकर जो स्मोकिंग बहुत करते हैं, उनके लंग्स कमजोर होते हैं। क्रॉनिक एल्कोहलिक पेशेंट जो कि अल्कोहल का सेवन बहुत करते हैं, उनकी इम्यूनिटी खराब होती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, क्योंकि वो ऐसी दवाइयों पे होते हैं जिससे इम्यूनिटी कम हो। अब ये देते कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीसीवी 13 वैक्सीन पहले दी जाती है,
उसके 8 हफ्ते बाद PPSV23 वैक्सीन दी जाती है। PCV13 वैक्सीन की केवल वंस इन ए लाइफ टाइम डोज दी जाती है। PPSV23 को हमें 5 साल बाद रिपीट करना पड़ता है क्योंकि इसकी इम्यूनिटी इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। अब मान लो किसी पेशेंट ने PPSV23 पहले ले ली, तो ऐसे केस में हमें PPSV23 लेने के 1 साल बाद PCV13 वैक्सीन देनी है। तो अगर आसान शब्दों में फिर से समझें तो पहले PCV13 न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन 13 देनी है, उसके 8 हफ्ते बाद PPSV23 देनी है। PCV केवल लाइफ में एक बार दी जाती है, PPSV 5 साल में हमें रिपीट करनी पड़ती है। अब कुछ प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना पड़ता है वैक्सीन के बारे में, कि अगर किसी इंसान को पहले ये वैक्सीन लेके बहुत सीवियर एलर्जी हुई है किसी प्रकार की, तो ये वैक्सीन उन्हें नहीं लेनी है। अगर कोई फीवर हो या फ्लू जैसे सिम्टम्स हो तो उस वैक्सीन को थोड़े दिन के लिए अवॉइड करें, बाद में लगाएं। प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन नहीं देनी है। ये वैक्सीन दूसरी वैक्सीन के साथ ली जा सकती है, पर साइट अलग होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर दूसरी वैक्सीन इस हाथ पे लग रही है तो ये वैक्सीन इस हाथ पे लगाइए आप। फिर अब ये इस वैक्सीन की इंपॉर्टेंस क्यों है कि ये वैक्सीन आपको सीवियर इन्फेक्शन से, हॉस्पिटलाइजेशन से, आईसीयू से या डेथ से बचाती है, इसलिए ये वैक्सीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी बुजुर्गों के लिए और जो मैंने कंडीशंस बताई उनके लिए, उन लोगों को आप प्रमोट करें कि ये वैक्सीन आप लीजिए। तो ये था इस वैक्सीन के बारे में वीडियो। आगे भी वैक्सीन के बारे में वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।